खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। आज अक्टूबर के महीने का पहला इतवार है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम इस पहले इतवार में ही खुदा के घर में, खुदा के कदमों में, खुदा की हुजूरी में आए हुए हैं। सो मेरी दुआ है कि ये महीना जो है अक्टूबर का, अगरचे के बहुत सारी न्यूज, एहतियाती तदाबीर, ये सारी अपनी जगह पर हकीकत पर मबनी है, पर तो भी हमारी दुआ है कि ये अक्टूबर का महीना जो है मेरे लिए और आपके लिए और आपके खानदानों के लिए बाइस बरकत ठहरे। दो हवाला जात मैं बाइबल में से पढ़ूंगा। मत्ती की इंजील उसका चौथा बाब है और फिर मुकद्दस लूका की इंजील और उसका 5वां बाब है। पहले मत्ती की इंजील के चौथे बाब की 18वीं आयत से हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों को देखा। शमौन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और उसने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहां से आगे बढ़कर उसने दो और भाइयों को, जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं। उनको बुलाया, फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मुकद्दस लूका की इंजील में चले। पांचवा बाब उसकी पहली आयत से है। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। किस पर भीड़ गिरी पड़ती है? खुदावंद यीशु मसीह पर। इस कदर लोग हैं, कलाम के भूखे, कलाम के प्यासे, चारों तरफ से आए हुए, यरूशलेम के चारों तरफ से लोग आए हुए। पता चल जाए कि यीशु यहाँ पर आया हुआ है। कलाम के भूखे, कलाम के प्यासे भागे चले जा रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह पर। और इस कदर भीड़ है कि भीड़ उसको, कई बार खुदावंद का भीड़ में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता था। खुदा का कलाम सुनने के लिए लोग भाग रहे हैं। और याद रखिए, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा है, उसने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। खुदावंद यीशु मसीह जुमायत में दुआ नहीं किया करते थे। पहली बात इसलिए कि वो सारी सारी रात पहाड़ पर घुटनों के बल होकर वो दुआ किया करते थे। जो शख्स खुदा की हुजूरी में झुकने वाला, दुआ करने वाला है, खुदा का कलाम कहता है उसके सामने सारे पहाड़ जो हैं वो मैदान हो जाते हैं। और खुदावंद ने कभी किसी बीमार के लिए कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं की थी, बल्कि यीशु कलाम ही किया करता था। उठ, अपनी चारपाई उठा, और एकदम से कुव्वत आती है, ताकत आती है, जोर आता है, बीमार खड़े हो जाते हैं, अपनी चारपाइयां उठाते हैं, इसलिए कि खुदावंद उनसे कलाम किया करते थे। खुदा का कलाम आपको कुव्वत बख्शता है, जोर बख्शता है। खुदा का कलाम आपकी तवानाई है। आपको रास्ता नजर ना आए, आप उलझन में आ जाए, परेशानी में आ जाए, आप मुसीबत में आ जाए, आपको कोई समझ ना आइए, आप उठाइए बाइबल, बाइबल को साफ कीजिए, बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, खुदा का कलाम पढ़ना शुरू कीजिए। खुदा का कलाम आपको रास्ता दिखाना शुरू करेगा। खुदा का कलाम आपको उलझनों में से बाहर निकाल कर ले आएगा। खुदा के कलाम के अंदर दुनिया में हर मसाइल का हल पाया जाता है। आइए मैं और आप भी खुदा के कलाम के पीछे चलिए।
आमीन। कुछ लोग आप कैसे मिलेंगे, कई तरह का लालच देने की कोशिश करेंगे। शिफा वहां पर है, शिफा वहां पर है, खाना वहां पर है, ये चीजें वहां पर है, पर कभी किसी के पीछे ना जाइए। आपने जब भी जाना है खुदा के कलाम के पीछे जाना है, इसलिए कि नजात खुदा के कलाम के अंदर है, जिंदगी खुदा के कलाम के अंदर है। और जो कलाम की पैरवी करता है, खुदा का कलाम कहता है, वो अपने सारे कामों के अंदर बरकतें पाएगा। और सारी चीजें, गौर से सुनिए जो कहने लगा, आपके पास बहुत कुछ हो, सारी दुनिया के माल आपके पास हो, अगर आपके पास खुदा का कलाम नहीं है तो वो सारी चीजें जा सकती है। और अगर कोई चीज भी आपके पास ना हो, खुदा का कलाम आपके पास है, तो वो सारी चीजें फिर दोबारा वापस आ सकती है। वो सब कुछ आपके पास आ सकता है। खुदावंद यीशु कलाम सुनाया करते थे और लोग भागते थे। खुदा के कलाम के अंदर मुश्किलात का हल है, खुदा के कलाम के अंदर आपकी शिफा है। और इमसाल की किताब के 4 बाब की पहली आयत में भी लिखा हुआ है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा। और आगे चल के नीचे ये लिखा हुआ है, ये तेरे सारे जिस्म की सेहत है। मेरा कलाम तेरी सेहत है, मेरा कलाम तेरी ताजगी है, मेरा कलाम तेरी कुव्वत है। सो खुदा के कलाम के पीछे, खुदा के कलाम की पैरवी के पीछे, यहां जिस चीज का जिक्र मैं करना चाह रहा हूं, सारी रात जाल डालते रहे पतरस, सारी रात मेहनत करता रहा। और जब भी वो जाल खींचे बिल्कुल खाली, दिन निकल चुका है, कश्तियां वापस खाली आ रही हैं। पढ़िए जरा इसे। लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पे से उतरकर अपने जाल धो रहे, और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमाउन की थी। याद रखिए पतरस के बाइबल मुकद्दस के अंदर 3 नाम हैं। खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से जो पतरस रसूल है, उसके 3 नाम हैं। पहला नाम उसका शमाउन था। खुदावंद यीशु मसीह ने उसका नाम शमाउन से हटाकर क्या रखा, उसका नाम पतरस रखा। और करंथियों के खत के अंदर, बाकी कतूत के अंदर भी पतरस का नाम एक और रखा गया है, वो है कैफा। पतरस को कैफा भी कहा गया है। ये अपनी कश्ती से उतरा है और जाल धो रहा है। यीशु इसके पास आया और उससे दरखास्त की, और उसकी कश्ती में वो बैठे हुए हैं, लिखा है जरा किनारे से हटा ले चल। वो बैठ कर लोगों को कश्ती पर तालीम देने लगा, खुदावंद कलाम सुना रहे हैं। और हुआ ये है, जब कलाम कर चुका तो पतरस से कहा कि जरा क्या कर, कश्ती को गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कोई चीज हमारे हाथ में नहीं आई है, मगर तेरे कहने से मैं जाल डाल देता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा खौल घेर लाए। ऐसी बरकत आई, ऐसी बरकत आई कि जब उन्होंने जाल डाला है और उन्होंने जाल खींचा है, खुदा का कलाम कहता है जाल मछलियों से भरा पड़ा हुआ है, वो खींच रहे हैं, उनसे जाल खींचा नहीं जा रहा। जाल मछलियों से भरा हुआ है, जाल फटने लगा है, मगर उसने अपने शरीकों को, ये देखे रिश्तेदार, कई लोग कहते हैं हमारे रिश्तेदार हमारी खुशहाली से वो खुश नहीं होते, और कई रिश्तेदार का चंगा इन्होंने मुसीबत आई है। ये भी कुछ दिन पहला हवावां च उड़ते सन पे ना, पर पतरस ने देखिए अपने रिश्तेदारों को बुलाया है, क्या लगा जल्दी आओ, यहाँ कुछ हो रहा है, जल्दी आओ, इधर आओ, तुमने भी हमारे साथ सारी रात मेहनत की है, हमारी कश्ती खाली है, कोई मछली नहीं आई है, और तुम्हारी कश्तियां भी खाली है, कोई मछली नहीं आई है, जल्दी आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ कुछ हो रहा है।
कश्ती वही है, कश्ती वही है, जाल वही है, झील भी वही है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है? शायद पहले कश्ती वही थी, जाल भी वही थे, झील भी वही थी, लेकिन अब कश्ती के अंदर जो है वो खुदा का बेटा यीशु मसीह आया हुआ है। जिस जगह यीशु है उस जगह पर खुदा की बरकत है, जिस जगह पर यीशु है वहां पर नजात है, जिस जगह पर यीशु है वहां पर शिफा है। और वो अपने शरीकों को बुला रहे हैं, आइए जल्दी आइए, यहाँ कुछ हो रहा है। शायद मेरे और आपके शरीक किसी मुश्किल में हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि यीशु सब कुछ कर सकता है तो आपको चाहिए अपने शरीकों को भी दावत दीजिए और उनको भी बुलाइए और उनको बताइए कि अगर आपकी जिंदगी बरकत से खाली है और अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई मौजज़ा नहीं है, जब यीशु आएगा तो उसके आने से सब कुछ हो सकता है। मसीह के 12 शागिर्द थे, 12 शागिर्दों में दो जोड़ी जो थी वो भाइयों की थी, एक पतरस है और एक पतरस का दूसरा भाई इंद्रियास है। इंद्रियास के बारे कहा यह जाता है ये पतरस से भी बड़ा है, और इंद्रियास, इसको पतरस ने यीशु के बारे बताया है यूहन्ना की इंजील के पहले बाब के मुताबिक। उसने बताया पतरस ने कि यीशु मिला हुआ हमें, और इंद्रियास भी मसीह के 12 शागिर्दों में है, और इंद्रियास भी जबरदस्त मसीह की खिदमत करने वाला है। अगर आपको पता हो मसीह के पीछे 3 दिन से भीड़ है। दावन ने शागिर्दों से कहा तुम इनके खाने का बंदोबस्त करो। फिलिप्पस ने फौरन अपनी डायरी पेन निकाला, हिसाब किताब करने लगा, इनको कितनी जो है वो रोटियां दरकार हैं, कितने पैसे। क्या लगा जी हमारे खजाने में कोई पैसा नहीं है और इनके लिए 200 दिनार की रोटियां भी काफी ना होगी। इंद्रियास जो पतरस का भाई है ये फौरन चला गया है, ये सारी भीड़ में चला गया है और ये पूछ के उस सेमिनार के अंदर एक नौजवान लड़का है जो अपने घर से जो की रोटियां और क्या लेकर आया हुआ है, वो मछलियां लेकर आया हुआ है, 5 रोटियां 2 मछलियां लेकर आया हुआ है। वो इंद्रियास को ये कह रहा है कि ये 2 रोटियां 5 मछलियां जो है जी आजकल दी मां होंदी उन्हें काट के देना सी 100 रुपया, कहना सी जा राह जो जाते हैं कोई चीज लैके ते खा ले, लेकिन उसकी मां ने ये नहीं कहा ना ना ना, बाहरों कोई चीज नहीं खानी, बाहर दी चीजा ठीक है ये नहीं, बाहर की चीजें नहीं खानी, बाहर की चीजें आपको बीमार कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। शायद आप में से पुराने लोग बैठे हुए हैं, जौ की रोटी और जौ का आटा ये गूंदना पकाना बाकी आटों की बनिस्बत जो है ये जरा मुश्किल है। मैं कोयटा में किसी खानदान में था इबादत के लिए, उन्होंने मेरे आगे रोटी रखी, उन्होंने कहा भाई साहब रोटी चेक करो। मैं देखूं बड़ी सख्त रोटी है, मैं जी कादी रोटी है, उन्होंने कहा आपने बाइबल में नहीं पढ़ा? खुदावंद यीशु मसीह ने जो 5 रोटी और 2 मछलियों का मौजज़ा किया था वो रोटी कौन सी थी? वो जौ की रोटी थी, और ये पकाना बड़ा मुश्किल है। इसका आटा गूंद कर रखा नहीं जाता है, आटा गूंद कर फौरन उसकी रोटी पकाई जाती है। उसकी मां ने 5 रोटियां और 2 मछलियां पका कर दी। क्या उस औरत को पता था कि मेरे हाथ की पकी हुई रोटियां खुदावंद के हाथ में चली जाएंगी? क्या पता था मेरे घर के किचन से ये 2 मछलियां तैयार होने वाली जो हैं ये 15,000 लोग खा सकते हैं और फिर भी 12 टोकरे बच सकते हैं। पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इंद्रियास की। इंद्रियास ने उस बच्चे से वो रोटियां ली है और वो चला गया यीशु के पास, और वो ये कहने लगा है कि आज यहाँ पर एक लड़का आया हुआ है, उसके पास 5 रोटियां हैं और उसके पास ये 2 मछलियां हैं, खुदावंद के हाथों में दे दी। ये मेरी अपनी तफसीर है, खुदावंद के हाथों में दे दी। मौजज़ा हो गया, 15,000 लोगों ने खाया, औरतें थे, बच्चे थे, औरतें मर्द बच्चे ये सारे थे, इन्होंने खाया। 100 की कतार 50 की कतार में इनको बिठाया गया, इन्होंने खाया। खुदावंद ने पूछा कोई भूखा रह गया है? कहने लगे खुदावंद कोई भी भूखा
नहीं रह गया है। लोगों ने अच्छी तरह जो है खाना खाया है। खुदावन ने कहा कितने टोकरे बच गए? उन्होंने कहा 12 टोकरे बच गए। और ये मौजज़ा याद रखिए, खुदावन ने एक बार नहीं किया बल्कि ये मौजज़ा उसने 2 बार किया है। ये मौजज़ा उसने 2 बार किया है। मैं सोचता हूं लड़के को कहा होगा इधर आ भाई, ऐ तेरी 5 रोटियां 2 मछलियां असा जड़ी तेरे को लइया सन ना, ऐ वापस ले ले। वो लड़का घर चला गया। मां ने कहा ये तूने रोटियां और मछलियां तूने खाई नहीं है, ये तू वापस लेकर आया, तूने खाई नहीं है। वो कहने लगा मां तुझे क्या बताऊं, मैं जो कहने लगा तू सुनकर हैरान हो जाएगी। इस्राएल का एक बहुत बड़ा नबी है जिसके कहने से मुर्दा जिंदा होते हैं, जिसके छूने से कोड़ी पाक साफ होते हैं, जिसके मुंह के निकले हुए कलाम से बड़े बड़े मौत से होते हैं। मैं तो 3 दिन वहां चला गया और वो कलाम सुनाता है। दिन और रात लोग उसके कलाम को सुनते हैं, वहीं बैठते हैं। और मैं 3 दिन रहा और मौजज़ा ये हुआ कि आपके हाथ की पकी हुई रोटियां 15,000 लोगों ने खाई है। नहीं 15,000, ये 5 रोटियां 2 मछलियां फिर आई है। वो कह लगा नहीं, जिसके हाथ में ये रोटियां और मछलियां गई है वो मौज से करने वाला है, वो मौज से करने वाला है। और मैंने उसका नाम सुना हुआ है, मैंने उसका नाम सुना हुआ है, उसका नाम यीशु है। वो आज भी बड़े बड़े मौज से करता है। इंद्रियास ने अपनी खिदमत को आगे लेकर आया है और इंद्रियास के पास कई प्रॉब्लम कलीसिया के अंदर जो आती थी, इंद्रियास के पास कई मसाइल का हल पाया जाता है। आप गलतियों की कलीसिया के बारे पढ़िए। पौलुस को कोई कबूल ही नहीं करता है। वो पौलुस कभी भी यरूशलेम की कलीसिया साउल समझती है। 14 साल पौलुस अरब के इलाके में रहा है और यरूशलेम के अंदर सारे बुजुर्गों की काउंसिल बैठी हुई है और पौलुस को बुलाया गया, इसको बाहर निकालो कलीसिया में, ये कलीसिया का सताने वाला है। इंद्रियास आया है, उसने पौलुस का हाथ पकड़ा है, उसे कलीसिया में लेकर गया है और बुजुर्गों को कहने लगा है कि बुजुर्गों जरा गौर से सुनिए, इसकी बात को सुनिए, इसके साथ हुआ क्या है। और 14 बरस गुजर जाने के बाद जो है पौलुस को इंद्रियास ने कलीसिया के अंदर शामिल किया है। ये पतरस का भाई इंद्रियास है। तो बात ये कर रहा हूं, पतरस जो है ये सारी रात मेहनत कर रहा है। मेहनत करना बुरा नहीं है। खुदा का कलाम इमसाल की किताब में लिखा है, मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है। पर जो मेहनत नहीं करता है वो अपनी थाली से नवाला भी खाने ना पाए, वो जो मेहनत नहीं करता है। पर कई तो ऐसी मेहनतें करते हैं, जुमा भी ड्यूटी, जुमेरात भी ड्यूटी, हफ्ता भी ड्यूटी और आगे फिर वो इतवार भी ड्यूटी, मेहनतों पर लगे हुए हैं। उनसे पूछा जाए कि भाई चर्च क्यों नहीं आ रहे, तो क्या ये देते हैं आगे से कि काम करना भी तो क्या है जी, भाई बच्चे पाल रहे, काम कर रहे, ये भी तो इबादत है। मैं फिर उनसे पूछता हूं, कई लोग काम पर चोरियां करते हैं, कई लोग काम पर हेरा फेरी करते हैं। ऐसे केस कई आए हमारे पास। जो लोग ड्यूटियां देते हैं ना नर्सों को या इधर उधर ड्यूटी पर भेजते हैं, कई कंप्लेंट्स उनके पास आती हैं कि इन्होंने हमारे घर से चीज चोरी कर ली है। पर यह क्या इबादत है जिसमें चोरियां भी की जा रही है? अगर आपने 127 ज़बूर पढ़ा हो तो वहां ये लिखा है तुम्हारे लिए सुबह उठना, देर तक मेहनत करना, ये सब क्या है? ये सब आपसे, क्योंकि वो अपने महबूब को तो भाई थोड़ा सा भी होगा, अगर खुदावंद की बरकत आपके साथ है तो ये थोड़ा भी आपके घर के लिए क्या है, ये बहुत हो सकता है। मैं कई बार कहता हूं आज का इंसान जो है वो खुदा से भी ज्यादा मसरूफ हो गया है। खुदा से भी क्या हो गया?
वो ज्यादा मसरूफ हो गया है। आप बताओ खुदा ने कितने दिन काम किया है? वो सारी कायनात को चलाने वाला है। उसके बारे ये लिखा हुआ है कि 6 दिन खुदावन ने काम किया और 7वें दिन उसने क्या किया है? वो 7वें दिन आराम कर रहा है। पर आज के इंसान जो है वो स्ट्रगल में लगा हुआ है। वो 7 दिन और 24 घंटे काम कर रहा है और वो ये सोचता है कि शायद मेरी मेहनत जो है वो मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन याद रखिए, अगर आपके पास थोड़ा है उसमें भी खुदा की बरकत है तो वो सारा महीना आपसे कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। ये सारी रात मेहनत कर रहे हैं, ये सारी रात जाल डाल रहे हैं और खाली कश्ती आई है, खाली ये वापस आए हैं और कोई चीज इनके पास नहीं है। जब ये सुबह सवेरे अपने जाल धो रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह की आदत, शायद आपने सुना हो, अक्सर हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं सुबह सुबह उठना जो है ये आदमी की क्या होती है? तंदुरुस्ती होती है। बंदा सुबह सुबह उठे वो तंदुरुस्त रहता है। आप कई बार देखें, आस पड़ोस इधर उधर देखें, अम्माएं ड्यूटी करके घर पे आ जाती हैं, 3 बज रहे होते हैं, बच्चे फिर भी सोए होते हैं। पादरी साहब चला जाते हैं कि पर्दा कर लेंगे, बच्चे कहां पर गए, बुलाओ दुआ करी। वो रात जागते रहे, नहीं थे सुबह वो सारे। पर यहां देखिए खुदावन यीशु मसीह कब उठते थे। अगर मैं मरकज की इंजील में आपको पहले बात में ले चलूं, वहां लिखा है खुदावन सुबह सवेरे सूरज की रोशनी निकलने से पहले ही वो उठ जाया करते थे। और मुझे तो ऐसे लगता है कभी खुदावन सोए होते थे तो उनके उठने से पहले लोगों की बड़ी हजूम वहां पर मौजूद होती थी कि ये उठेंगे, हमें कलाम सुनाएंगे। और यहां पर भी यही हुआ है कि वो सुबह सवेरे उठे हुए हैं। कई 3 बजे उठ के गीत पे गाते होंगे, तड़के में तेनू ढूंढा। दोपहर का 3 बजे थोड़ी तड़का होता है, तो सुबह सवेरे। और याद रखिए, जिस शख्स को सुबह उठने की आदत नहीं है वो कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर असूल की जिंदगी नहीं गुजार सकता है। वो बहुत सारी बरकतों से पीछे रहेगा। पिछले दिनों किसी चैनल की ओपनिंग पर मैं चला गया, तो मैं वहां गया तो वो सारे तकरीरें हो रही है, बताया जा रहा है, मेरे साथ बंदा बैठा हुआ। ओके, तो बताया जा रहा है ये सब कुछ हो रहा है यहां पर। बंदा साथ ही मेरे बैठा, ओ भाई जी छड्डो इन्हां दियां गल्लां, ये 3 बजे तो पहला तो उठता नहीं दे, इन्हें की काम करना। पर खुदावन यीशु मसीह की रूटीन देखिए, सारा दिन आदमी थका हुआ हो और सोचता है सुबह जरा लेट से उठूंगा, पर खुदावन यीशु मसीह सारी सारी रात दुआ करने के बावजूद सूरज की रोशनी निकलने से पहले वो जागे होते थे, वो उठे होते और वो कलाम सुनाने के लिए पतरस को ये कह रहे हैं कि कश्ती जो है वो कश्ती के अंदर बैठे हुए हैं। ये भी जरा गौर से सुन लीजिए। किसी शख्स ने कहा मसीह जहां पर भी खड़े होते थे वहां ये डायस, मसीह का डायस वहीं पर मौजूद होता था और वो वहीं पर खड़े होकर लोगों को कलाम सुनाते थे। या कश्ती में वो बैठे हुए हैं, कलाम लोगों को सुना रहे हैं, लोगों को रुखसत कर दिया, जाओ अपने घरों में जाओ। लोग चले गए, पतरस भी कलाम सुन रहा है। मत्ती की इंजील में मसीह ने उसे कहा कि पतरस मेरे पीछे आ जा, मैं तुझको आदमगीर से क्या बनाऊंगा, माहीगीर तुझे बनाऊंगा। पहले जी शुक्रिया। तो ये कह रहा है मैं आदमगीर बनाऊंगा, पहले जाल डालता है और मछलियों को पकड़ कर लाता है, लेकिन अब तू ये करेगा मेरे कलाम का जाल डालेगा और आदमियों को पकड़ कर लेकर आएगा। पतरस के बारे लिखे वो अपना सब कुछ छोड़
ने क्या किया है, वो यीशु के पीछे चला गया है। अब यीशु कश्ती में बैठा हुआ कलाम सुना रहा है और पतरस कलाम सुन रहा है। खुदावंद ने कहा, पतरस कश्ती को जरा गहरे में ले जाए। गहरे में ले गया है। यीशु ने कहा, जाल डाल। क्या उसकी खूबसूरत सच्चाई है। कहने लगा, सारी रात मैंने मेहनत की है और मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया है, लेकिन तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। यानी यीशु जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि मैं भी तेरे कहने से जाल डालता हूं। मेरा सोचना कहना है, फर्ज कीजिए यहां पर मछलियां नहीं है, मछलियां बहुत दूर दूर है और यीशु की कश्ती यहां पर है, पतरस की कश्ती यहां पर है और यीशु पतरस की कश्ती में बैठा हुआ है और वो ये कह रहा है यहां जाल डाल। मेरा ये कहना और मेरा ये सोचना है कि जब यीशु ने कहा होगा ना यहां जाल डाल दे, तो जहां पर भी मछलियां है ना, वो सारी मछलियां वहीं पर आ गई है। वो सारी मछलियां कश्ती के पास ही आ गई है, इसलिए कि उसका कलाम जो है, कायनात की सारी चीजें उसके कलाम के हुक्म को मानती है। हवाएं भी उसका हुक्म मानती है और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं और बड़े बड़े तूफान भी उसका हुक्म मानते हैं। आसमान और जमीन और कायनात की देखी और अनदेखी सारी चीजें जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है मानती है। जब उसने कहा ना यहां डाल, उसने खींचा, भाई मछलियों से भरा हुआ है, खींचा नहीं जा रहा उससे। फिर उसने बुलाया, सबको इधर आइए। उसके शरीक भी आए हैं। पतरस ने कश्ती भर ली है मछलियों से और उसके शरीकों ने कश्ती भर ली है मछलियों से। और एक और बड़ा मौजज़ा वहां पर हुआ है। मौजज़ा ये हुआ है कि पतरस ने कश्ती के अंदर जो है वो यीशु को सजदा किया है और वो ये कह रहा है कि आज मेरी कश्ती के अंदर जो है कोई आया हुआ है। पहले तो खाली कश्ती पड़ी है, उसकी कश्ती में कुछ भी नहीं है, लेकिन अब उसे समझ लग रही है कि जब यीशु मेरी कश्ती में आया हुआ है तो ये खाली कश्ती भी जो है ये मछलियों से भरी हुई है और वो घुटनों के बल हो गया है और वो कह रहे, खुदावन मेरे पास से चले जाइए, इसलिए कि मैं क्यों, वो कह रहे कि मैं गुनहगार हूं और आप मेरे पास से चले जाइए। खुदावन ने पतरस को चुन लिया है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक देखिए दो बुलावे हैं। कितने बुलावे हैं? दो बुलावे। एक आलमगीर बुलावा है जिसमें खुदा ने सारी दुनिया को बुलाया है। मत्ती की इंजील के 11वें बाब की 26-27 आयत में लिखा हुआ है, ऐ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, उसने कहा सारे मेरे पास आ जाओ। ये तो सारी दुनिया के लिए बुलावा है, ये सारी दुनिया के लिए पुकार है। वो सारी दुनिया को बुला रहा है, चाहे वो मसीह है, चाहे वो गैर मसीह है, चाहे वो हिंदू है, कोई भी है, वो सारी दुनिया को बुला रहा है। चाहे कोई दौलतमंद है और चाहे कोई गरीब है और चाहे कोई कचरा उठाने वाला है, वो सारी दुनिया को बुला रहा है। कहने लगा मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। कोयटा में एक सिविल हॉस्पिटल है, उसके बाहर ये लिखा हुआ है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ। सिविल हॉस्पिटल है। एक पठान चला गया, कहने लगा जी हमने डॉक्टर साहब को मिलना है। डॉक्टर साहब को मिलना है? कौन से डॉक्टर साहब? नहीं, हमने डॉक्टर साहब से मिलना है। भाई बताओ तो सही कौन से डॉक्टर साहब? हमने इस डॉक्टर साहब को मिलना है जिसने कहा ऐ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ। ये कौन सा डॉक्टर है? हमें तो इस डॉक्टर से मिलना है। तो उन्होंने कहा, क्योंकि उसी हॉस्पिटल के अंदर
एक मसीही कुतुब खाना भी है और जितने लोग वहां से आते हैं वहां जाते हैं, पढ़ते हैं, कोई भी मालूमात वहां हासिल करते हैं। तो किसी नौजवान ने कहा ये जो अंदर डॉक्टर है ना इंजेक्शन और ड्रिप पे लगाने वाले, इनमें आपको ये डॉक्टर नहीं मिलेगा। जिसने ये कहा कि बोझ से थके मांदे लोगों सब मेरे पास आओ, इस डॉक्टर से मिलने के लिए आपको इस मसीही कुतुब खाने के अंदर जाना है और जाकर वहां पर निकालिए कोई किताबें और वहां पर किताबें निकाल कर पढ़िए। वहां पर आपको ये डॉक्टर मिलेगा जो सारी दुनिया को बुला रहा है, वो मुझे और आपको भी बुला रहा है, वो हमारे बच्चों को भी बुला रहा है और वो ये कह रहे हैं कि सारी दुनिया के थके मांदे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों क्या करो भाई, मेरे पास आओ तो मैं तुमको क्या दूंगा। वो बुला रहा है, मैं तुम्हें आराम दूंगा। एक तो ये बुलावा है, फिर उस बुलावे में से एक और खास बुलावा है और उस बुलावे में से एक और जो खास बुलावा है, आप पढ़िए, खुदा ने अपनी खिदमत के लिए लोगों को बुलाया। पहले दुनिया से उन्हें बुलाया है, पहले दुनिया से उन्हें बुलाया है, फिर दुनिया में से बुलाकर फिर उन्हें अपनी खिदमत के लिए भी आगे एक और बुलाया है। उसने इब्राहिम को आवाज दी, उसने मूसा को भी ये कहा अपने पांव से जूती उतार ले। जिस जगह पर तू खड़ा हुआ है ये जगह पाक जगह है। फिर उसने अपनी जूती उतारी, फिर उसने पतरस को बुलाया, फिर उसने उसे आवाज देकर बुलाया। बस वो वक्त आखिरी था कि पतरस अपना सब कुछ छोड़कर वो यीशु के पीछे आया है। और कई बार मुझे और आपको ऐसा लगता है कि शायद अभी तक हमने दुनिया की चीजों को नहीं छोड़ा है। हमने कई बार ऐसे लगता है दुनिया की चीजों को पकड़ कर रखा हुआ है। और बाइबल के अंदर पहले यूहन्ना के खत के अंदर यह लिखा हुआ है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया के अंदर है। अब दुनिया में क्या है? दुनिया में पहला ये है, इसमें जिस्म की ख्वाहिश है। इसमें दूसरा क्या है? इसमें आंखों की ख्वाहिश है। और तीसरा इसमें क्या है? इसमें जिंदगी की शेखी है। ये दुनिया है। और रोमियो के खत के 12वें बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है, ना भाइयों मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे ये इल्तमास करता हूं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा भी है, पाक भी है। और आगे ये लिखा हुआ खुदा को पसंदीदा है और यही तुम्हारी माकूल इबादत है। आगे उसके क्या है? इस जहान के हम शक्ल ना बनो। भाई ये दुनिया जो है, ये दुनिया और दुनिया की चीजें जो है, ये रोज रोज बदल रही है और ये रोज रोज मिटती चली जा रही है। एक कुम्हार था, उसका एक बेटा था। ऐसा खूबसूरत उसका बेटा, कुम्हार मट्टी के लौंदे से बर्तन और चीजें बनाता। एक दिन कुम्हार बनाने लगा तो मट्टी उससे बोल उठी कि अगर तूने मुझे बनाना है ना, अपने बेटे की तरह बना। वो कहने लगा ना ना ना, ना मेरा एक बेटा है और उस जैसा तो कोई भी नहीं। कहने लगी नहीं, अगर बनाना है तो बना। उसने कहा अच्छा, पर इससे पहले कि मैं तुझे अपने बेटे की तरह बनाऊं, गौर से सुन ले, तुझे मेरे बेटे की तरह बनने के लिए बहुत सारी मुश्किलात और अजियत में से गुजरना पड़ेगा। कहने लगी मैं तैयार हूं। कुम्हार ने छुरी ली और छुरी उस पर चलाई
और उसके होंठ बनाए, उसका मुंह बनाया, फिर उसने छुरी ली और उसके कान बनाए, वो चीखे मारे। उसने अपने बेटे को उसके सामने खड़ा किया, क्या लगा, ये देख इसके कान है, तेरे भी मुझे दो कान बनाने हैं, इसका नाक है, मुझे तेरा भी नाक बनाना है। और वो छुरी से इसका नाक बना रहा है, कान बना रहा है, और बिल्कुल वही शेप दे रहा है। मट्टी चिल्ला रही है। कुछ वक्त के बाद मट्टी और उस कुम्हार का बेटा दोनों एक जैसे बन गए। मट्टी बड़ी खुश हुई। उसने कहा एक और काम करना बाकी है, और वो काम करना ये बाकी है, जब तक मैं तुझे आग की भट्टी में से नहीं ना गुजारूंगा, तू मेरे बेटे की तरह बन नहीं सकती है। तो उसने आग की तेजी को और ज्यादा किया है, और उस मट्टी को जो उसने सूरत दी है, उसने आग में से गुजारा है। वो चीखे मार रही है, वो चिल्ला रही है, पर उसके सामने कुम्हार का बेटा है। और आग में से गुजर जाने के बाद ये हुआ है कि हूबहू जो कुम्हार का बेटा है, वो वही बिल्कुल मट्टी का लौंदा भी जो है, वो बिल्कुल उसने वही बनाया हुआ है। और उसने उसे अपने बेटे की शक्ल दी है। तो याद रखिए, खुदा जो है इस सारी कायनात के अंदर अगर मुझे और आपको कोई शक्ल और सूरत देना चाहता है, तो वो सिर्फ अपने इकलौते बेटे यीशु की सूरत देना चाहता है। वो ये देना चाहता है। अब मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो कहते हैं भाई जी उन दुनिया नू भी थे, दुनिया को भी तो खुश रखना है, दुनिया को भी तो साथ रखना है। तो चलिए जो दो तरफा जिंदगी बसर करे। याकूब रसूल के खत में लिखा हुआ है, भाइयों दो दिलो ना बनो, एक तरफ जिंदगी गुजारो। मुझे बताइए, एक आदमी दो कश्तियों में पांव रखे तो क्या कह लो वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाए? वो कभी भी नहीं पहुंच। गरीबों में बांटते। मैंने सारी जिंदगी मेहनत की है, और यीशु ये कह रहे गरीबों में बांट दे, तुझे आसमान पर हमेशा की जिंदगी मिलेगी। वो चला गया ये सुनकर। पतरस ये सारी बातें सुन रहा था। पतरस यीशु को देखकर ये कहने लगा, आपने इससे कहा कि अपना सब कुछ गरीबों में बांट दे। कहने लगा, हमारी तरफ देख, हमने अपना सब कुछ जो है तेरे पीछे छोड़ दिया है। हमने बीवी को, बच्चों को, खेतों को, माँ बाप को, रिश्तेदारों को, सब कुछ छोड़ दिया है। हमें बताइए हमें क्या मिलेगा? वो कहने लगा हमें क्या मिलेगा? तो यीशु से ये कह रहा है दो चीजें, इस जमीन पर तुझे 100 गुना और आने वाले आलम के अंदर हमेशा की जिंदगी। कुछ लोगों ने ये कहा, भाई यीशु पतरस से ये कह रहा है कि भाई तुझे 100 गुना दौलत दे दूंगा, इतनी दौलत तुझे 100 गुना दे दूंगा कि तेरे पास खत्म भी ना होगी। पर गौर से सुनिए, मसीह ने पतरस को जब ये कहा ना 100 गुना, तो यीशु दौलत की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि दौलत आज है और कल नहीं है। इंसान की किताब में तो ये लिखा हुआ है कि दौलत अकाब के पर लगाकर क्या करती है? उड़ जाती है। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है, किसी वक्त बहुत दौलत है लेकिन कभी वो कंगाल भी नजर आए हैं। यीशु ये नहीं कह रहा पतरस से कि तुझे 100 गुना दौलत मिलेगी। तो क्या वो 100 गुना देना चाह रहा है? क्या वो 100 गुना देना चाह रहा है? दौलत चली जाएगी ना, उसको ये कह रहा है तेरी उम्र 100 गुना और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि वो भी शहीद हो गया है। ये 100 गुना क्या है? ये सोचिए, 100 गुना वो है जो कभी भी उससे छीना नहीं जाएगा। ये 100 गुना मसीह ये कह रहा है कि तुझे वो निजात दे दूंगा जो निजात कभी भी तुझसे छीनी ना जाएगी। वो निजात की बात कर रहा है कि पतरस तुम्हें निजात मिली हुई है, और ये 100 गुना दौलत से भी क्या है? ये बड़ी है। तो चलो, जमीन पर तो तुझे निजात और 100 गुना, लेकिन आने वाले आलम के अंदर हमेशा की जिंदगी मिलेगी। पतरस ही वो शख्स था जो इब्तिदाई कलीसिया का क्या था? पासबान था।
मत्ती की इंजील में यीशु ने अपने शागिर्दों से 16वें बाब में पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? यिर्मयाह, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया या नबियों में से कोई? यीशु ने कहा, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे क्या कहते हो? मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने फौरन बोल उठा है और वो सबके सामने ये कह रहा है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने पतरस के बारे में कहा कि ये बात तेरे खून और गोश्त ने नहीं कही है, बल्कि ये मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर की है। तो पतरस है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कई लोग इसी गुमराही में पड़े हुए हैं कि कलीसिया की जो बुनियाद है या कलीसिया की जो बुनियाद है ये पतरस है। पर ये याद रखिए, कलीसिया की जो बुनियाद है ये पतरस नहीं है, ना कोई और रसूल है, बल्कि जो कलीसिया की बुनियाद है और कलीसिया की बुनियाद ये है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ये कलीसिया की बुनियाद है। और कलीसिया के बड़ा क्या मायने? अक्लीसिया यानी बरगजीदा और चुने हुए लोगों की जमात। उसको कलीसिया कहा गया है जिन्होंने तौबा की हो। यह भी पतरसी का बयान है। ईद पेंतीकोस्त वाले दिन जब यीशु गया ना आसमानों पर, 40 दिन कोहे ज़ैतून के पहाड़ से वो आसमानों पर गया। फिर पीछे कलीसिया क्या कर रही थी? 10 दिन तक वो बदिलो जान दुआ कर रहे थे, जिनमें कुछ औरतें भी शामिल थी। और जब वो दुआ कर रहे और आए ईद पेंतीकोस्त वाला दिन, यही बंदा पतरस जो डरा हुआ है, यही बंदा पतरस जो सहमा हुआ है। हमने इस पर बड़ा जोर दिया कि पतरस ने 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का क्या किया है? इनकार किया है। ये सच है। पर यूहन्ना की इंजील का आप 21वां बाब पढ़िए, 20वां बाब पढ़िए। आखिरी चैप्टर के अंदर यीशु ये पतरस से कह रहा है कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? पतरस कहता है, खुदावंद मोहब्बत रखता हूं। उसने कहा, मेरी भेड़ें चरा। यहां बाइबल स्कॉलर, बाइबल टीचर्स का कहना यह है कि खुदावंद यीशु मसीह 3 मिनिस्ट्रियां पतरस को दे रहा है कि तूने मेरी इंजील के अंदर 3 मिनिस्ट्रियों में काम करना है। पहली तेरी मिनिस्ट्री है, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, खुदावंद मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। उसने कहा, तू मेरी भेड़ों को चरा। वो फिर उससे ये कह रहा है कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? कहता है, खुदावंद बहुत मोहब्बत रखता हूं। कहता है, मेरे बर्रे चरा। फिर तीसरी बार उससे पूछ रहा है। पतरस नहीं समझ रहा, वो यीशु बार बार एक ही सवाल क्यों कर रहा है। यीशु को यह पता है, अगर पतरस ने 3 बार मेरा इकरार ना किया तो ये बागे गत्सेमनी से मेरा 3 बार इनकार कर चुका है। तो सारी दुनिया ने यह कह रहा है कि पतरस ने 3 बार मसीह का इकरार नहीं किया, इनकार किया है। तो खुदावंद 3 बार पतरस से इकरार भी करवा रहे हैं और 3 बार पतरस ने मसीह का इकरार भी किया है कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। ईद पेंतीकोस्त वाले दिन यही पतरस रूहुल कुद्स से भरा है और वो बाहर आया है और वो कलाम सुना रहा है। ऐ भाइयों, और से सुनो, यीशु दुनिया में आया है और उसके आने से जो है वो तमाम बनीर इंसान को नजात मिली है। लेकिन कलाम सुनने वाले लोगों ने कलाम सुना और उनके दिलों पर चोट लगी है। सो पतरस मरते दम तक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द रहा और इसकी मौत
जब इसे आखिरी बार शहीद किया गया है तो इसकी मौत इस तरह से हुई है कि इसे उल्टी सलीब लटकाया गया है। उल्टी सलीब लटकाने से मुराद यह है इसका सर नीचे है और इसकी टांगे ऊपर है। इसके बारे कहा यह जाता है इसको ऐसी सलीब पर लटकाने लगे, सर ऊपर टांगे नीचे। पतरस ने वहां लोगों को कहा कि मैं इस लायक नहीं रहा कि मुझे सीधी सलीब लटकाया जाए। सीधी सलीब तो मेरा मसीह लटकाया गया है। अगर मुझे लटकाना है, अगर मुझे शहीद करना है तो मुझे उल्टी सलीब लटकाया जाए। मरते दम तक ये खुदा के कलाम के साथ वफादारी से रहा।